रेडी। चलिए फाइट। चलिए कुणाल जी, फिल्म महापात्र का घोषण किया गया है, अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले फिल्म के बारे में बताइए और अपने किरदार के बारे में बताइए, और कितनी खुशी है आपको इस फिल्म के लिए? बहुत ज़्यादा खुशी है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी रहती है, मुझे ही नहीं चाहे कोई भी कलाकार हो, उसको खुशी मिलती है कि हम कुछ नया और अच्छा करने वाले हैं। और महापात्र जो है, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब हमने रोटी बनाई और जो उसका आउटपुट आया, तब हमें लगा कि ये जो है वर्थ है नेशनल के लिए। तो ये फिल्म 2 महीने से हम लोग स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा ही हो गए होंगे जब से हमने शुरुआत की थी डिस्कशन महापात्र के लिए। तो मैं अभी प्री बोल रहा हूँ कि ये 2022 की भोजपुरी से ऐसी फिल्म होगी जो नेशनल के लिए जाएगी, और इसका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अभी जैसे हमने रोटी में दिखाया था कि एक जो अपर कास्ट होता है वो लोअर कास्ट को पसंद नहीं करता। पुराने ज़माने में जो अगर नीची जाति के लोग टच भी करते तो लोग को लगता था कि हम अशुद्ध हो गए, वो नहाते थे, इनफैक्ट गंगा जल छिड़कते थे अपने ऊपर। लेकिन ये एक बात समझ में आता है कि ये सोसाइटी, समाज ने इस चीज़ को इस तरीके से बनाया है। लेकिन एक महापात्र जो है वो ब्राह्मण होता है, वो अपर कास्ट से आता है, लेकिन उसके साथ ब्राह्मण और बाकी के जाति वाले लोग भी उसके साथ शूद्र जैसा व्यवहार करते हैं। अगर वो एक ब्राह्मण भी महापात्र को छूना नहीं चाहता है, तो ये एक 1 लाइन की स्टोरी है कि उनका जो हालत है, जब किसी की श्राद्ध जब वो लोग करवाते हैं तो 10वें 11वें दिन जो है लोग भगवान की तरह बैठा के रखते हैं, लेकिन जैसे उनका काम खत्म हो जाता है तो लोग पत्थर मारते हैं। तो शायद वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो एक हर चीज़ दिखाने के लिए महापात्र में, जो कि शायद ही भोजपुरी में ना किसी ने सोचा होगा और शायद करेगा भी नहीं। सर सवाल है कि आपने जितने भी फिल्म बनाया, अभी एक नया फिल्म है, दूसरा और एक तू दिया और बातें हम तू, ये और रोटी, ये सब कमर्शियल फिल्म क्यों नहीं बनाते? आप सोचते क्यों नहीं कमर्शियल फिल्म बने, और आप हमेशा आर्ट फिल्म बनाने को सोच रहे भोजपुरी में, क्यों? वैसा क्या मन में आया? जैसे अभी देखिए, थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था, तो कमर्शियल वाला ही जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कोई नाम नहीं बताऊंगा, एक डिजिटली एक है राइटर डायरेक्टर, अच्छा राइटर डायरेक्टर है और पत्रकार भी हैं शायद। तो जब मेरी रोटी आई थी उसका ट्रेलर, तो उन्होंने बकायदा 8-10 लाइन लिखा था उसके ऊपर, और सब पॉजिटिव लिखते गए, लास्ट में लिखे कि एक अच्छी खासी कहानी में एक्शन ठूस के ख़राब कर दिया, कमर्शियल बना दिया सिनेमा। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि आर्ट फिल्म किसको बोलते हैं और कमर्शियल सिनेमा किसको बोलते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दिया बाती जो है वो कमर्शियल सिनेमा है, मेरी जो रोटी है वो थ्रू आउट कमर्शियल सिनेमा, वो इतनी बड़ी कमर्शियल सिनेमा है कि मैं दावे से कहता हूँ पूर्ण विश्वास के साथ कि अगर उस फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ किया जाएगा तो वो एक माइलस्टोन होगा भोजपुरी के लिए। और जैसे मैं खुद एग्जिबिटर हूँ, मेरे खुद के अपने थिएटर्स चलते हैं, मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन चलते हैं मेरे बिहार में। मैंने देखा है कि जब दिव्या भारती या पुराने ज़माने में फिल्में जब लगती थी हमारे यहाँ, तो लोग सिक्के उछाला करते थे। तो अगर रोटी अगर थिएटर में लगेगी तो ये देखने को मिलेगा। उसमें ओम जी ने जिस तरीके से सीन्स लिखे हैं, जिस तरीके से उसके डायलॉग्स हैं, जैसा एक्शन है, तो वो लोगों को लगेगा कि हम कुछ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो थ्रू आउट वो जो फिल्म है वो कमर्शियल है। अगर पोस्टर पे कोई कैरेक्टर रो रहा है या बहुत ज़्यादा इमोशंस में दिखाई दे रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो आर्ट सिनेमा है। अगर हमने उस फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है, इसी वजह से लगता है कि वो आर्टिस्टिक सिनेमा है। या रोटी टाइटल है तो लगता है अच्छा गरीबी होगी, हमने परफॉर्म उस तरीके से किया, गरीबी तरीके से, फटा हुआ लुंगी पहना हुआ है, लग रहा है खाने को नहीं है, तो आर्ट फिल्म होगा। वो आर्ट फिल्म नहीं है, थ्रू आउट कमर्शियल सिनेमा है। एक्शन है, रोमांस है, इमोशंस है, सारी चीज़ें हैं। एक झूला फिल्म की है मैंने, वो भी ट्रेलर आने वाला है वर्ल्ड वाइड से उसका। ऐसे देख के लगेगा लोगों की वो आर्ट सिनेमा है, लेकिन वो जो फिल्म देखेंगे तो लगेगा कि नहीं वो पूरी कमर्शियल फिल्म है। मुन्ना जी, आपने इसमें क्या मतलब आपका किस तरह का म्यूजिक है मुन्ना जी, किस तरह योगदान आपका? जोड़ी तो में पता लगे चार लोगों की।
और ये हम लोग जो मैंने कहा था, ये महापात्र जो होगी, ये फिल्म आज़ादी के समय की फिल्म है, अराउंड 1947 की फिल्म है। तो उसका जो म्यूज़िक होगा या जो चीज़ें होंगी, हम लोग तब के समय में कैसे गाने बनते थे, उसके हिसाब से हम लोग वर्क कर रहे हैं। और मतलब ड्रेस ऑफ कोर्स एवरीथिंग, वो जो आपका इन्वायरमेंट होगा, जो लोकेशंस होंगे, जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो व्हीकल्स होंगे, वो तब के समय में हम लोगों ने पता किया है कि तब के टाइम में जो बैलगाड़ी चलती थी, तो आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है बचपन में, कि वो चक्के वाली बैलगाड़ी होती है जो टायर लगा होता है, लेकिन तब के समय में लकड़ी का जो है व्हील होता था। तो अभी हमें वैसा बैलगाड़ी ढूंढना है, यानी तो बनाना पड़ेगा। भोजपुर में सर पहला ऐसा होगा ये जो इतने पीछे जाके फिल्म बना रहे हैं, मानते हैं इस चीज को आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई फिल्म बना रहा है, लेकिन हाँ, हमने जब दिया बाती शुरुआत किया था तो आज 70% रेशियो में लोग वैसे ही फिल्में बना रहे हैं। उससे पहले नहीं बनाते थे, 1.5 से 2 साल पहले भोजपुरी में फिल्में ऐसी बनती भी नहीं थी। और पहले अगर कोई 2-3 साल पहले सोच लेता रोटी और दिया बाती जैसी फिल्म बनाने को, तो शायद वो उसका खुद के लिए ही रह जाता वो सिनेमा, कोई मार्केट में लेता भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है लोगों का जो नज़रिया है वो भी बदला है। मेरे लाइफ का सबसे जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रोटी मेरी महंगी फिल्म बिकी है। मेरे लाइफ के अभी तक की सबसे महंगी फिल्म बिकी है रोटी, और मेरे लाइफ के अब तक की सबसे महंगी फिल्म भी है रोटी। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं? भोजपुर की सबसे महंगी फिल्म तो नहीं, मेरी मैं अपनी बात कर रहा अच्छा। हूँ। मेरे लाइफ की सबसे महंगी फिल्म है। और तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्मों का दौर आ गया है। ये अपना महापात्र कब मतलब हमारा जो ये जो थॉट है महापात्र के लिए, वो ऐसा है कि जब बहुत ही गंदे वाली जब लू चलती है यूपी बिहार में, जब ऐसा आदमी 10 सेकेंड तक खड़ा भी नहीं रह सकता धूप के अंदर, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर 45-50 से ज़्यादा होता है टेम्परेचर, गर्म हवा चलती है, तब के समय में इस फिल्म को शूट करना है। हमारा जो प्लान है वो मई एंड का है, जिस समय सबसे ज़्यादा लू चलती होगी उस समय हम पूरी थ्रू आउट ये फिल्म जो है लू में शूट करने वाले हैं। मुन्ना जी, आप क्या कहना है म्यूजिक की बातें करें तो? देखिए, म्यूज़िक का तो कमान पता ही है, और जितनी पीरियोडिक फिल्म है उसका म्यूज़िक बनाना उस समय में जा करके बनाया जाता है। क्या कॉम्पोजिशन होगा, क्या लिरिक्स होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। और अभी हम लोग पूरी टीम हम लोग इस पर भी बैठने वाले हैं, बैठ करके वर्क चालू कर रहे हैं। अगर इतनी पीछे स्टोरी स्टोरी एक बार- जा रही है जी। स्टोरी इतनी पीछे जा रही है तो म्यूजिक पे काफी चैलेंजिंग होगा आपके लिए। देखिए, मैं ऐसा बात नहीं है, मैंने रोटी मैंने किया है, रोटी है, तू दिया बाती हम पार्ट 1 मैंने किया है, तो ये सब उसी के आसपास के कलर के हैं। आज का साउंड इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि सारी फिल्में 1960 1970 यही इसी के आसपास की बनी है। तो हीरोइन भी साड़ी